Hey guys, so welcome to Repeaters You. So I hope that you all are good and doing great. So guys, today we are going to discuss questions related to important agriculture revolutions, and this session is going to beneficial for those who are preparing for National Defense Academy, Navy, Air Force, X and Y group, and other exams. So let's start our session. So starting with Green Revolution in India. तो ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स मेनली व्हीट एंड राइस। तो हुआ क्या था कि इंडिया ने बैक टू बैक दो वॉर लड़े थे, एक तो पाकिस्तान से हुआ था और एक चाइना से हुआ था, ठीक है, 1962 में चाइना से। तो हुआ क्या कि इंडिया में एक फैमन आया था, फैमन मीन्स अकाल आया था, ठीक है। तो क्या था कि अ, यहाँ पर क्रॉप्स की कमी हो गई, खाने की कमी हो गई। तो फिर हुआ क्या कि जो एम एस स्वामीनाथन थे, इन्होंने अपना एक इनिशिएटिव लिया और ग्रीन रेवोल्यूशन की यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया उसको, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन। इसको याद कैसे रखेंगे? ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है खेती, ओके। तो इसको ऐसे याद रख लेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन को। उसके बाद व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन इसको वर्गीस कुरियन ने स्टार्ट किया था, ओके। इसको आप याद रखना कि अगर आ जाए क्वेश्चन कि हु इज द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो आंसर विल बी वर्गीस कुरियन, ओके। सो इट इज रिलेटेड टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क में। और आपको पता होना चाहिए जो ऑपरेशन फ्लड है वो इसी से रिलेटेड है। और जो इंडिया में जो अमूल है ना, अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ओके, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो इसी के बिहाफ पे हुई थी, व्हाइट रेवोल्यूशन के बिहाफ पे, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ब्लू रेवोल्यूशन की, तो इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, इंक्रीज द प्रोडक्शन इन फिशरीज, ओके। सो ये मतलब फिश से रिलेटेड है, और जो उसके फादर थे वो थे डॉक्टर अरुण कृष्णन। इसको आप याद रखना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ येलो रेवोल्यूशन की, तो येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स लाइक जो मस्टर्ड होता है और सनफ्लावर। तो इसको आप याद रखना। और जो फादर थे वो थे सैम पिट्रोदा। ये जो है ये सैम पिट्रोदा है, ओके। उसके बाद पिंक रेवोल्यूशन। तो जो पिंक रेवोल्यूशन है वो रिलेटेड टू है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑनियंस यानी प्याज, फार्मास्यूटिकल्स मेनली जो दवाइयाँ होती हैं, और प्रॉन। प्रॉन क्या होता है? जो झींगा मछली होती है ना, झींगा, उसको प्रॉन बोलते हैं। झींगा मछली को प्रॉन बोला जाता है। जो मेनली जो नॉन वेजिटेरियन लोग हो गए उनको पता होगा कि प्रॉन क्या होता है। और जो उसके फादर थे वो थे दुर्गेश पटेल। उसके बाद ब्लैक रेवोल्यूशन, जो ये रिलेटेड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। तो अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया में जो पेट्रोलियम का इंपोर्ट होता है वो कहाँ कहाँ से होता है, तो मेनली गल्फ कंट्रीज से होता है, ठीक है, और रसिया से। रेड रेवोल्यूशन, ये रिलेटेड टू है द प्रोडक्शन ऑफ मीट, टमाटो। और जो उसके फादर थे वो थे विशाल तिवारी। उसके बाद ग्रे रेवोल्यूशन, तो इसका जो रिलेशन है वो है फर्टिलाइजर से, जैसे कि यूरिया हो गया और डाई अमोनियम फास्फेट हो गई, इसको हम लोग फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। उसके बाद सिल्वर रिवॉल्यूशन, तो जो इसका जो संबंध है वो है एग प्रोडक्शन और पोल्ट्री फार्म से, पोल्ट्री फार्म से। तो पोल्ट्री क्या होता है? जहाँ पर मुर्गियाँ वगैरह रखी जाती हैं, जहाँ पे रहती हैं, ओके। और जो इसकी जो मदर थी, मेनली मदर ही बोलेंगे, तो वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इनके बारे में, शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इसके बाद शी वाज द फर्स्ट फीमेल भारत रत्न अवार्डी, ओके। इनके बारे में आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। उसके बाद गोल्डन रेवोल्यूशन, तो इसका जो रिलेशन है वो फ्रूट से है, हनी से है, और हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है कि ये एक जो साइंस है जो कि मेनली जो ट्रीज से है, या बागवानी बोलेंगे मेनली इसको। तो जो कि फलों के बारे में, फूलों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और इसके जो फादर थे वो थे नीरपख टुटेज। इसको आप लोग याद रखिए। उसके बाद ब्राउन रेवोल्यूशन, एंड दैट इज द लास्ट स्लाइड। सो जो ब्राउन रेवोल्यूशन है वो रिलेटेड टू लेदर, कोकोआ और नॉन कन्वेक्शनल प्रोडक्ट्स। सो गाइज, ये था आज का सेशन। सो please subscribe to my channel and thanks for watching this session. So guys, keep supporting to my channel as much as possible and share with your friends. Thank you and Jai Hind.